राजस्थान की वीर भूमि, जहां की रेत भी इतिहास की गाथाएं बयां करती हैं, वहीं पर स्थित है एक दिव्य स्थल, खाटू श्याम जी का मंदिर। यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का संगम है। सीकर जिले की पावन धरा पर बसा यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। खाटू श्याम, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, वे केवल भक्तों के देव नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य सत्ता है जिनकी कथा महाभारत काल से आरंभ होती है। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर किसी साधारण देवता का नहीं, बल्कि एक महान योद्धा बर्बरीक का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी महानता से भगवान का दर्जा प्राप्त किया। बर्बरीक महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र, एक ऐसा वीर जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। जब बर्बरीक ने बताया कि वह केवल हारने वाले पक्ष का साथ देगा, तो श्री कृष्ण को युद्ध की दिशा बदलने का आभास हुआ। तब उन्होंने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना झिझक अपने गुरु को शीश अर्पण कर दिया। उसी शीश को खाटू में दफनाया गया और वर्षों बाद वही स्थान बना, खाटू श्याम का मंदिर। यह मंदिर केवल एक संरचना नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का प्रतीक है। मंदिर का गर्भगृह, जहां श्याम बाबा की प्रतिमा विराजमान है, वह मूर्ति एक रहस्यमय कुएं श्याम कुंड से प्राप्त हुई थी। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है। कहा जाता है कि इसका स्पर्श मात्र भी व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय कर देता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस कुंड में जल आता कहां से है। क्या यह कोई भूमिगत धारा है या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार? यहां एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, निशान चढ़ाने की। यह निशान किसी साधारण ध्वज का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्त की आस्था, संयम और नियम का प्रमाण होता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से यह निशान चढ़ाते हैं, उनकी हर मनोकामना श्याम बाबा पूर्ण करते हैं। हजारों भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जिन इच्छाओं को उन्होंने वर्षों तक मन में रखा, वे खाटू श्याम के दरबार में साकार हो गईं। परंतु खाटू श्याम मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू एक प्राचीन शिवलिंग से जुड़ा है, जो मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर स्थित है। किंवदंती है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, तो श्याम बाबा ने अपने चमत्कार से पूरे क्षेत्र को ढक दिया। आक्रमणकारी अंधकार में रास्ता भटक गए और मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। यही नहीं, पास के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलीं, जिसने औरंगजेब के सैनिकों को भयभीत कर दिया। जब एक अहंकारी व्यक्ति ने शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की, तो कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य चमत्कार घटा, जिसने उसे जीवन भर के लिए बदल दिया। इसी तरह खाटू श्याम जी के दर्शन के दौरान भी कुछ अद्भुत अनुभव होते हैं। बाबा के दरबार में आने वाले हजारों श्रद्धालु अक्सर एक रहस्यमयी अनुभूति का वर्णन करते हैं। कोई कहता है कि बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि वहां उसे अपने जीवन की सबसे जटिल समस्या का समाधान मिला। इन सभी अनुभवों में एक बात समान होती है, एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति, जो खाटू श्याम मंदिर को सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक चमत्कारी अनुभव बना देती है। इस मंदिर की दिव्यता की गूंज न केवल भारत में, बल्कि विदेशों तक सुनाई देती है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी भक्त हर वर्ष निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। यह श्रद्धा की वह डोर है जो न जाति देखती है, न धर्म और न ही देश। यहां आने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, निस्वार्थ भक्ति और विश्वास। तो क्या आप तैयार हैं इस पावन मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए जो सदियों से अज्ञात हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम आपको ले चलेंगे खाटू नगरी की उन गलियों में, जहां इतिहास, रहस्य और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव होगा, क्योंकि खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवंत चमत्कार है, जो हर हारने वाले को सहारा देते हैं, हर टूटे हुए को जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण यात्रा को। दोस्तों, खाटू श्याम जी को कलयुग में श्री कृष्ण के रूप में पूजने का विशेष अधिकार प्राप्त है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह भव्य मंदिर रोजाना लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनता है। ऐसा विश्वास है कि बाबा श्याम हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे धरातल से उठाकर शिखर तक पहुंचा सकते हैं। महाभारत काल से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार श्याम बाबा पांडवों के भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे।
उनकी वीरता और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कल युग में वे मेरे ही नाम से पूजे जाएंगे। लेकिन यह वरदान उन्हें किस परिस्थिति में और क्यों मिला, यह बहुत कम लोग जानते हैं। हारे का सहारा श्याम हमारा, यह पंक्ति आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे की भावुक और प्रेरणादायक कथा आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। इन सभी रहस्यमयी सवालों के उत्तर आपको महाभारत की उस अनसुनी कथा में मिलेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी से जुड़ी इस पावन गाथा को, जिसकी शुरुआत होती है एक कुटिल षड्यंत्र से। एक ऐसा षड्यंत्र जो रचा गया था पांडवों को मिटा देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि भावनाओं, चालबाजियों और धर्म अधर्म के बीच छिड़ी गहराइयों से भरी कहानी है। दुर्योधन, जो बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और धर्मप्रियता को देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता था। जब भीष्म पितामह ने महाराज धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि अब युधिष्ठिर को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, तब दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, पिताश्री, यदि एक बार युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल गई तो यह राज्य सदैव के लिए पांडवों का हो जाएगा और हम कौरव उनके अधीन रह जाएंगे। धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, वत्स, युधिष्ठिर हमारे कुल का सबसे बड़ा पुत्र है। नीति और धर्म के अनुसार राज्य उसी का अधिकार है और भीष्म सहित समस्त प्रजा भी उसे ही योग्य मानती है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम पांडवों के लिए ठहरने की व्यवस्था करवाओ। धृतराष्ट्र के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन के मन में एक भयावह योजना जन्म ले चुकी थी। उसने कहा, पिताजी, मैंने सब कुछ सोच लिया है। आप केवल उन्हें वाराणावत भेजने की अनुमति दें। दुर्योधन ने वाराणावत में पांडवों के ठहरने के लिए एक भवन बनवाया, पर यह कोई साधारण महल नहीं था, बल्कि एक मृत्यु का जाल था। इस भवन को पुरोचन नामक वास्तुकार ने तैयार किया, जिसे लाख, घी, सूखी घास और मूंग जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। योजना थी पांडवों को इसी लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती और चारों भाइयों के साथ वाराणावत के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही विदुर को दुर्योधन की इस कुटिल योजना की भनक लगी, उन्होंने तुरंत रास्ते में पांडवों से भेंट की। विदुर ने सांकेतिक भाषा में उन्हें चेतावनी दी, जो खतरों को समझता है वही जीवन को बचा सकता है। एक रास्ता हमेशा खुला रखना। फिर उन्होंने एक विश्वसनीय कारीगर भेजा, जिसने लाक्षागृह के भीतर से एक गुप्त सुरंग खोदनी शुरू कर दी। फिर वो दिन आया जब पुरोचन ने अपनी योजना पर अमल करने की ठानी। लेकिन पांडवों ने चतुराई से एक कदम आगे बढ़ते हुए उस रात गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोज के लिए आमंत्रित किया। रात्रि के समय जब पुरोचन गहरी नींद में था, भीम ने उसके कमरे में आग लगा दी। देखते ही देखते आग पूरे भवन में फैल गई। चारों ओर ज्वालाएं उठने लगी, लेकिन पांडव पहले से तैयार थे। उन्होंने गुप्त सुरंग के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकलकर वन की ओर प्रस्थान किया। यह थी उस समय की वह रहस्यमयी घटना, जिसने न केवल पांडवों को बचाया, बल्कि भविष्य के युद्ध महाभारत की नींव भी रख दी। लाक्षागृह में आग लगने से पुरोचन के साथ साथ एक भीलनी और उसके मासूम बच्चे भी जलकर भस्म हो गए। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो वहां शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा ने पांडवों को मृत समझकर गहरा दुख प्रकट किया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने भी झूठा मातम मनाया, मानो उन्हें सच्चा शोक हो। उन्होंने पांडवों के शव समझकर पुरोचन, भीलनी और उसके बच्चों की अंत्येष्टि करवा दी। लेकिन सच्चाई यह थी कि विदुर की बुद्धिमत्ता के चलते पांडव लाक्षागृह की गुप्त सुरंग से निकलकर हिंडन नदी के किनारे पहुंच चुके थे। वहां से एक नाव के सहारे, जो विदुर ने पहले से भिजवा दी थी, वे नदी पार कर एक घने और रहस्यमय जंगल में पहुंचे। उसी जंगल में एक राक्षस भाई बहन हिडिंब और हिडिंबा रहते थे। हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा पर दबाव डालता था कि वह इंसानों को मारकर उनका मांस लाए। डर और भाई के आतंक के कारण हिडिंबा को ऐसा करना पड़ता था। एक रात जब पांडव विश्राम कर रहे थे और भीम पहरेदारी कर रहे थे, तभी हिडिंबा ने उन्हें देखा। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि भीम पर पड़ी, वह उसकी वीरता और तेजस्वी रूप पर मोहित हो गई। इंसानी मांस लाने के आदेश के बजाय वह भीम से प्रेम करने लगी। भीम का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिडिंबा ने एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और उसके पास गई। किंतु उसी समय हिडिंब वहां पहुंच गया और उसने पांडवों पर हमला करने का प्रयास किया।
भीम ने तुरंत उसे चुनौती दी और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अंततः भीम ने हिडिंब को पराजित कर दिया और उसे मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने अपने असली रूप में आकर भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह राक्षसी जाति की है, परंतु जब हिडिंबा ने माता कुंती से विनती की तो कुंती ने विवाह की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक रहेगा जब तक उनका एक पुत्र न हो जाए। हिडिंबा ने इस शर्त को स्वीकार किया। इसके बाद भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ और वे जंगल में एक साथ रहने लगे। समय बीता और एक वीर पुत्र का जन्म हुआ, घटोत्कच। उसका शरीर विशाल था और बल अपार। बचपन से ही घटोत्कच में अद्भुत शक्तियां थीं। जब वह बड़ा हुआ तो उसका विवाह दैत्यराज मुरा की सुंदर और पराक्रमी पुत्री अहिलावती से हुआ, जिसे मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। इस विवाह से घटोत्कच के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था बर्बरीक, जो युद्ध कला में निपुण और 3 बाणों का स्वामी बना। दूसरे पुत्र का नाम था अंजन पर्वा, जो अपनी मां की तरह मायावी शक्तियों में माहिर था। बर्बरीक की कथा आगे चलकर महाभारत युद्ध से जुड़ती है, जहां वह अपनी निष्ठा, वीरता और बलिदान से अमर हो गया। अपनी माता अहिलावती का आशीर्वाद लेकर बालक बर्बरीक ने ज्ञान और शक्ति की दिशा में पहला कदम रखा। माता के कहने पर उन्होंने घोर तपस्या के लिए भगवान शिव का आह्वान किया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 दिव्य और अभेद्य बाण प्रदान किए, ऐसे बाण जो किसी भी सेना का संहार कर वापस अपने तरकश में लौट सकते थे। समय बीतता गया और महाभारत का महासंग्राम करीब आता गया। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हुआ, तब वीर बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। यद्यपि उनका रक्त पांडवों से जुड़ा था, फिर भी उन्होंने अपनी मां को दिया हुआ वचन निभाने का निश्चय किया कि वे सदैव उस पक्ष का साथ देंगे जो पराजय की कगार पर हो। यही वचन उन्हें बना गया हारे का सहारा। भगवान श्री कृष्ण, जो युद्ध के प्रत्येक पहलू को जानते थे, इस बात से चिंतित थे कि कहीं बर्बरीक की शक्ति से पांडवों की विजय ही संकट में न पड़ जाए। अतः श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोका और पूछा, कहां जा रहे हो वत्स? बर्बरीक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं अपना धर्म निभाने। श्री कृष्ण ने उसकी युद्ध क्षमता की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, अपने कौशल का एक प्रमाण दो। बर्बरीक ने अपने एक ही बाण से वृक्ष के समस्त पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छिपा लिया था। बर्बरीक ने झुककर निवेदन किया, ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटाइए, अन्यथा यह बाण आपके चरण को भी भेद देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, चरण हटाया और उसके त्याग की परीक्षा लेने हेतु वरदान मांगने लगे। उन्होंने कहा, वत्स, मुझे अपना शीश दान में चाहिए। यह सुनकर भी बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक ही निवेदन किया, हे ब्राह्मण, कृपया अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं। ऐसा मांग केवल कोई दिव्य पुरुष ही कर सकता है। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और कहा, वत्स, तुम्हारा बल, भक्ति और त्याग अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश रणचंडिका को समर्पित करने को कहा और वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। तुम्हारे मस्तक की पूजा देवगण भी करेंगे। जब तक यह धरती, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक लोग तुम्हें श्याम बाबा के रूप में याद करेंगे। उस दिव्य मस्तक को अमृत से सींचा गया और अमृतत्व प्रदान किया गया। वह मस्तक संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखता रहा और साक्षी बना न्याय का। युद्ध समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से महाबली बर्बरीक अंतर्धान हो गए और इस प्रकार एक महान योद्धा बर्बरीक का सफर 3 बाणधारी से हारे का सहारा और फिर खाटू धाम के आराध्य श्याम बाबा बनने तक का युगों तक अमर हो गया। लेकिन खाटू धाम का यह पावन सफर अभी अपने पूर्ण विराम तक नहीं पहुंचा था। आज जो भव्य और अलौकिक खाटू श्याम मंदिर हम देखते हैं, उसकी स्थापना की यात्रा उतनी सीधी और सरल नहीं रही। इसके निर्माण की गाथा भी रहस्यों, चमत्कारों और आस्था से भरी हुई है। तो आइए अब हम जानें खाटू श्याम मंदिर के निर्माण का वह अद्भुत इतिहास जो समय की परतों में कहीं छिपा हुआ था। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती, यदि अब तक ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।
कहते हैं, जब समय मौन हो जाता है तब इतिहास बोलने लगता है। ऐसा ही एक अद्भुत इतिहास राजस्थान की पवित्र धरती में आज भी अपनी छाप छोड़े हुए है। यह कहानी है उस चमत्कारी स्थल की जहां कलयुग में भी भगवान की उपस्थिति ने स्वयं को प्रकट किया, न केवल एक आस्था के रूप में बल्कि एक दैवीय संकेत के तौर पर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव, जो कभी एक सामान्य सा स्थान माना जाता था, धीरे धीरे एक ऐसा तीर्थ बन गया जहां आस्था चमत्कारों से मिलती है और रहस्य आध्यात्मिकता से। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय घटना से। एक दिन गांव की एक गाय रोजाना एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। यह दृश्य ऐसा था जिसे देखकर गांव वाले अचंभित रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस स्थान पर ऐसा क्या है जो एक पशु भी दैवीय संकेत दे रहा है। गांव वालों ने मिलकर उस स्थान को खोदने का निर्णय लिया। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, वैसे वैसे रहस्य गहराता गया और अंततः वहां से जो वस्तु निकली उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। वह था एक दिव्य सिर, एक चमत्कारी मुखाकृति जो सदियों से धरती के गर्भ में छिपी हुई थी। गांव वालों ने उस दिव्य सिर को अत्यंत श्रद्धा के साथ उठाया और एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण ने उस सिर की कई दिनों तक विधिवत पूजा की, यह जानने की प्रतीक्षा करते हुए कि ईश्वर की अगली इच्छा क्या है। कुछ ही समय बाद खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में स्वयं भगवान श्याम ने उन्हें आदेश दिया कि उस पवित्र सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया जाए जहां उसे यथोचित रूप से स्थापित किया जा सके। राजा ने इस आदेश को ईश्वरीय आज्ञा मानते हुए वर्ष 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के पावन दिन उस दिव्य सिर को विधि पूर्वक मंदिर में स्थापित किया। यही था वह शुभ क्षण जब खाटू की धरती पर श्याम बाबा का चमत्कारिक धाम आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया और तभी से यह स्थल भक्ति, चमत्कार और विश्वास का केंद्र बन गया। समय के गर्भ में लुप्त हो चुके युगों के बाद 1720 ईस्वी में मारवाड़ के तत्कालीन शासक के आदेश पर दीवान अभय सिंह, जो एक प्रतिष्ठित और श्रद्धालु रईस थे, ने खाटू श्याम जी के इस प्राचीन मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। कहते हैं यह कार्य उन्होंने स्वयं बाबा श्याम के स्वप्नादेश पर आरंभ किया था। यहीं से इस मंदिर ने अपनी वर्तमान भव्यता और दिव्यता का स्वरूप प्राप्त किया। गर्भगृह में विराजमान जो दिव्य मूर्ति है वह दुर्लभ काले पत्थर से निर्मित है, जिसकी आभा आज भी भक्तों को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। आज खाटू श्याम जी केवल राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लाखों श्रद्धालुओं के आराध्य और कुलदेवता बन चुके हैं। अहमदाबाद के समीप स्थित लांभा गांव का खाटू श्याम मंदिर इस बात का प्रमाण है कि बाबा का आशीर्वाद हर दिशा में बह रहा है। इस मंदिर में नवजात शिशुओं को बाबा का आशीर्वाद दिलवाने की परंपरा है, क्योंकि यहाँ बाबा को बलिया देव के रूप में भी पूजा जाता है, जो बच्चों के रक्षक और संरक्षक माने जाते हैं। इस पवित्र धाम की वास्तुकला स्वयं में एक जीवंत कथा प्रतीत होती है। चूने, संगमरमर और पारंपरिक राजस्थानी टाइलों से निर्मित यह भवन श्रद्धा और कला का अनुपम संगम है। गर्भगृह के शटर पर चांदी की सुंदर नक्काशी है जो इसकी दिव्यता को और भी निखारती है। वहीं मुख्य प्रार्थना कक्ष, जिसे जगमोहन कहा जाता है, उसकी दीवारों पर उकेरे गए पौराणिक चित्रों में हर एक रंग एक आस्था और हर आकृति एक दैवीय कथा कहती है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक विशाल और खुला प्रांगण भक्तों के स्वागत में जैसे अपनी बाहें फैलाए खड़ा होता है। यही वह स्थान है जहां श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर बाबा के दर्शनों की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रांगण से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है श्याम बगीची, एक मनोहारी पुष्प वाटिका जहां से केवल विशेष रूप से चयनित पुष्प ही बाबा को अर्पित किए जाते हैं। इसी बगीचे में स्थित है बाबा श्याम के महान भक्त आलू सिंह जी की समाधि, जो न केवल एक भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है बल्कि आज भी असंख्य श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। परंतु खाटू धाम का सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थल है श्याम कुंड। यह वही पवित्र जलाशय है जहां बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में अद्वितीय मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। भक्तगण पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कुंड में डुबकी लगाते हैं और बाबा से अपने जीवन के दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड का जल
सीधे पाताल लोक से आता है। और यह कोई मात्र कथा नहीं लगती, क्योंकि इसके आसपास कहीं भी कोई जल स्रोत दिखाई नहीं देता। यही बात इस कुंड को और भी रहस्यमयी तथा चमत्कारी बनाती है। मुख्य मंदिर से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है गोपीनाथ मंदिर और उसके समीप ही गौरीशंकर मंदिर। ये दोनों मंदिर भी खाटू धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक गहराई प्रदान करते हैं। यह वह स्थान है जिसकी कथा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना इस पावन मंदिर को ध्वस्त करने के इरादे से पहुंची तो उन्होंने शिवलिंग पर अपने भालों से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए वहां से रक्त की धाराएं फूट पड़ी। यह दृश्य इतना चमत्कारिक और भयावह था कि सैनिकों की रूह कांप उठी। वे डर के मारे भाग खड़े हुए, जैसे स्वयं महादेव ने अपने अस्तित्व की रक्षा की हो। आज भी उस शिवलिंग पर उन घावों के चिन्ह देखे जा सकते हैं, साक्षात दिव्यता के निशान। यह घटना बताती है कि जब श्रद्धा पर प्रहार होता है तो ईश्वर स्वयं सामने आ खड़े होते हैं। यह चमत्कारी मंदिर खाटू श्याम जी का है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक सफर नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। श्रद्धालुओं को रिंग्स मार्ग से खाटू पहुंचने की सलाह दी जाती है। यहां कदम रखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो समय ठहर गया हो, हवा में भक्ति घुल गई हो और स्वयं भगवान हर दिशा में विराजमान हो। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस धाम में खींचे चले आते हैं, कोई मन्नतें मांगने, कोई चमत्कार देखने और कोई अपने विश्वास की अग्नि परीक्षा देने। यह भूमि केवल भक्ति की नहीं, बल्कि चमत्कारों की भी साक्षी है। अब बात करते हैं उस अनोखी परंपरा की जिसे भक्तगण बड़े ही श्रद्धा भाव से निभाते हैं। खाटू श्याम जी के दरबार में निशान चढ़ाने की परंपरा। यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि समर्पण और अटूट विश्वास की जीवित मिसाल है। कहा जाता है, जब कोई भक्त अपनी मुराद लेकर बाबा के दरबार में आता है तो न केवल सिर झुकाकर प्रार्थना करता है, बल्कि एक वचन भी देता है, हे लखदातार, जब मेरी मुराद पूरी होगी तब मैं आपके चरणों में निशान चढ़ाकर लौटूंगा। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने मन की बात पूरी होने से पहले ही निशान लेकर आते हैं। उनका विश्वास इतना गहरा होता है कि वे फल की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि पहले श्रद्धा अर्पित करते हैं। ले यह यात्रा किसी मांग का परिणाम नहीं, बल्कि विश्वास का उत्सव होती है। यह परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है, जहां हर निशान एक नई कथा कहता है। खाटू नगरी की मिट्टी में ऐसा आकर्षण है कि जो एक बार यहां आता है उसका मन यहीं अटक जाता है। ये नगरी केवल मंदिरों और रीति रिवाजों की नहीं, बल्कि भक्त और भगवान की अव्यक्त संवाद की भूमि है। ध्वज सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि यह श्याम बाबा के बलिदान, उनकी अमरता और उनकी अनंत भक्ति का पवित्र प्रतीक होता है। सनातन संस्कृति में ध्वज को हमेशा विजय, आत्मबल और धर्म की रक्षा का प्रतिनिधित्व माना गया है। खाटू श्याम जी का यह निशान उस दिव्यता की याद दिलाता है जब महाभारत के युद्ध से पूर्व वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण की आज्ञा पर धर्म की रक्षा हेतु अपना शीश समर्पित कर दिया था। उन्होंने युद्ध का श्रेय भी स्वयं न लेकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यही त्याग उन्हें श्याम बनाता है, हर भक्त के दिल में बसने वाला देव। जब कोई भक्त बाबा को निशान अर्पित करता है तो वह केवल एक मन्नत पूरी होने पर आभार नहीं जताता, वह उस दिव्य बलिदान की स्मृति में अपने भावों को समर्पित करता है। केसरिया, नारंगी और लाल रंग के निशान त्याग, शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। इन पर अंकित श्री कृष्ण और श्याम बाबा की छवियां, साथ ही पवित्र मंत्रों की लिपि हर भक्त के मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। मोरपंख और नारियल से सजे ये ध्वज शुभता, पवित्रता और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि जो निशान सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, वह बाबा के चरणों तक आत्मा की पुकार बनकर पहुंचता है, और बाबा उस पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। कहते हैं, जब भक्त इस निशान के साथ खाटू नगरी में प्रवेश करते हैं तो उनके जीवन की हर पीड़ा समाप्त हो जाती है, हर अरमान पूरा होता है और चारों ओर मंगल ही मंगल छा जाता है। ध्वज अर्पण से पूर्व भक्त विशेष पूजा करते हैं, कई दिन तक उपवास रखते हैं और संकल्प लेते हैं। फिर वे इस ध्वज को हाथों में लेकर निशान यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह यात्रा केवल दूरी तय करने का माध्यम नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा होती है। रिंग्स से खाटू धाम तक की 18 किलोमीटर की पदयात्रा नंगे पांव, हाथ में ध्वज लिए हुए भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है। रास्ते में श्याम नाम की गूंज, भजन कीर्तन और जयकारे वातावरण को अध्यात्म में रंग देते हैं।
आज के समय में भक्त सोने चांदी से बने बहुमूल्य निशान भी अर्पित करते हैं, पर बाबा के दरबार में भक्ति का मूल्य वस्त्र या धातु में नहीं, भाव में होता है। चाहे ध्वज साधारण हो या कीमती, यदि उसमें प्रेम, समर्पण और श्रद्धा है तो बाबा उसे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। संक्षेप में कहें तो यह निशान उस आत्मा की पुकार है जो बाबा से जुड़ना चाहती है, उनका आशीर्वाद चाहती है। और बाबा श्याम, वह तो दानी हैं, त्यागी हैं, प्रेम के देवता हैं। वह हर सच्चे भक्त की आहट को पहचान ही लेते हैं। यह खाटू श्याम जी के दरबार में हर साल होने वाले विशाल मेले की बात है, जब लाखों भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए खाटू नगरी में इकट्ठा होते हैं। इस समय पूरा नगर भक्तों से भरा रहता है और हर दिशा से आते हुए निशान की लहरें और श्याम नाम की ध्वनि वातावरण को गूंजित कर देती हैं। प्रत्येक भक्त के हृदय में यह अडिग विश्वास होता है कि बाबा उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। वह उनकी हर भावना समझते हैं और हर समय उनके साथ रहते हैं। यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरी श्रद्धा की जीवित परिभाषा है। निशान चढ़ाने वाले प्रत्येक भक्त की आंखों में आभार और उनके कदमों में पूर्ण समर्पण दिखता है। जब वह बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होकर ध्वज अर्पित करते हैं तो वह पल ऐसा होता है जैसे आत्मा ने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया हो। वहां ना कोई भाषा, ना कोई शब्दों की आवश्यकता होती है, केवल एक मौन होता है जिसमें सिर्फ भक्ति की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार में बाबा ने एक बार एक भक्त की मन्नत पूरी की थी और वह भक्त अपनी खुशी को शब्दों में नहीं व्यक्त कर सका। उसने सिर्फ एक निशान चढ़ाया और बाबा के चरणों में अपना धन्यवाद अर्पित किया। वह निशान उसकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन गया और तब से यह परंपरा बन गई कि जब भी कोई भक्त किसी इच्छा के साथ खाटू श्याम के दरबार में आता है तो वह निशान लेकर ही जाता है। तो अगली बार जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाएं और यदि आपका कोई मनोकामना हो या आप केवल आभार प्रकट करना चाहते हो तो एक निशान लेकर जाएं। वह ध्वज आपके विश्वास का संदेश बनेगा और बाबा के चरणों तक पहुंचेगा, जहां वह आपकी पुकार को नकारे बिना सुनेंगे। जैसे हजारों वर्षों से होता आया है, वैसे ही वह आज भी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। दोस्तों, यह था खाटू श्याम मंदिर का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। क्या आपने कभी खाटू श्याम मंदिर के दर्शन किए हैं? यदि हां, तो कितनी बार गए हैं? और यदि नहीं गए हैं तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं। और यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी जरूर लिखें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।